मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। मजदूरों को बिलासपुर लेकर ट्रेन पहुंच चुकी है। गुजरात से मजदूरों को लेकर ये ट्रेन पहुंची और जांच के बाद मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। गुजरात से मजदूरों को लेकर बिलासपुर ट्रेन पहुंचेगी और उसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा उनका। उसके बाद ही मजदूरों को उनके घर जाने की इजाजत होगी। तो गुजरात से मजदूरों को लेकर ये ट्रेन जो है ये पहुंच गई है और जांच के बाद ही मजदूरों को घर भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर इस वक्त गुजरात से लेकर मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन पर पहुंच चुकी है और मजदूरों के आने का अब सिलसिला शुरू हो चुका है प्रदेश में। प्रदेश के मजदूर बाहर कई राज्यों में फंसे हुए थे इस लॉकडाउन में। उसके बाद व्यवस्थाएं की गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन की इजाजत दी गई और उसके बाद अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात से मजदूरों को लेकर बिलासपुर पहुंच गई है। मजदूरों के पहुंचने के बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर हर मजदूर को क्वारंटाइन में भी अपने घर वापस जाकर रहना होगा। 12 मई यानी कल से देश में यात्री ट्रेनों के सफर की शुरुआत होने जा रही है। 15 जोड़ी ट्रेनों के सफर से ये शुरुआत होगी। नई दिल्ली से 15 रूट पर ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। आइए पहले आपको बता दें कि नई दिल्ली से किन रूटों पर ये ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ये अप और डाउन ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही यात्री ट्रेनों के सफर के लिए आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। ये बुकिंग सिर्फ IRCTC वेबसाइट और ऐप से ऑनलाइन ही हो सकेंगी। रेलवे काउंटर और एजेंट्स के जरिए टिकट नहीं लिया जा सकेगा और ना ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाएंगे। सफर के लिए करंट बुकिंग भी नहीं की जा सकेगी। तत्काल और प्रीमियम तत्काल का कोई प्रावधान फिलहाल के लिए नहीं है और कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की इजाजत होगी, यानी कंफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। तो जो ट्रेन शुरू की जा रही है उनमें सभी कोच AC होंगे और सफर में सीमित स्टॉपेज रखे जाएंगे। तो कल से यात्री ट्रेनों की शुरुआत होगी। 15 जोड़ी ट्रेनों के सफर की शुरुआत होगी। पहले 15 जोड़ी ट्रेनों को इजाजत मिली है और ये रूट जो है दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। कौन से रूट है वो भी आपको बताते चलें। शाम 4 बजे से पहले आपको ये बता दें कि शाम 4 बजे से इसकी टिकट की बुकिंग शुरू होगी, यानी आज 4 बजे से टिकट की बुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल यानी 12 मई से ट्रेनों की यात्रा शुरू हो जाएगी। IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ही आप ऑनलाइन टिकट यात्रा करनी है तो बुक करा सकते हैं। एजेंट्स और काउंटर के माध्यम से किसी भी तरह से टिकट की बिक्री नहीं होगी, ना ही संचालन होगा। तो आपको ऐप और IRCTC वेबसाइट के जरिए ही टिकट की बुकिंग करानी होगी। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं जारी किया जाएगा, यानी जिन यात्रियों को यात्रा करनी है सिर्फ वही अपने टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचेंगे। किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिया जाएगा। करंट बुकिंग भी वहां पर नहीं हो पाएगी, यानी तुरंत आप बुकिंग वहां पर नहीं कर सकते। आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। कंफर्म टिकट अगर आपके पास है तभी आप यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही तत्काल और प्रीमियम तत्काल का इस वक्त कोई भी प्रावधान नहीं होगा। साथ ही कंफर्म टिकट पर ही आपको यात्रा की इजाजत होगी, यानी जब आप अपने टिकट बुक कराएंगे और आपकी सीट कंफर्म होती है तभी आपको पहुंचना है और आपकी यात्रा तभी संभव हो पाएगी। ट्रेनों में सभी कोच AC कोच ही होंगे और इसके साथ ही सीमित स्टॉपेज पर ही ये ट्रेन जो है वो रुकेगी। यात्रा के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर ही किराया इस वक्त लिया जाएगा और इसके साथ ही ट्रेन के समय से 1 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना अनिवार्य होगा। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिन्हें फॉलो करते हुए आपको यात्रा करनी होगी। ट्रेन में बैठने से पहले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी और ये जरूरी भी है, एहतियात के तौर पर ये किया जाएगा। और इसके साथ ही जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे वही यात्रा कर सकेंगे, यानी आपने टिकट ले लिया है, आपकी टिकट कंफर्म भी है, लेकिन अगर आप में संक्रमण के लक्षण हैं तो आप यात्रा नहीं कर सकेंगे और इसी के लिए एहतियात के तौर पर हर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा के दौरान फेस कवर करना अनिवार्य होगा, मैंडेट होगा।
यानी मास्क लगाना या किसी भी तरीके से अपने फेस को कवर करना हर यात्री के लिए अनिवार्य रखा गया है। चलिए एक बार रूट आपको फिर से बता दें कि किन रूटों पर इन ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन संचालित होगी। इसके साथ ही नई दिल्ली से अगरतला के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी। तो कल यानी 12 मई से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। नई दिल्ली से हावड़ा के लिए भी ट्रेन चलाई जानी है। नई दिल्ली से पटना के लिए भी एक ट्रेन चलेगी। जिन रूटों पर ट्रेन चलने वाली है वो आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए भी ट्रेन संचालित होगी और इन तमाम ही रूट पर अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको IRCTC की वेबसाइट से ट्रेनों की बुकिंग करानी होगी। नई दिल्ली से रांची के लिए भी एक ट्रेन संचालित होगी। इन रूटों पर ट्रेनें चलेंगी। नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी एक ट्रेन संचालित की जाएगी। कल यानी 12 मई से यात्री ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। नई दिल्ली से सिकंदराबाद के लिए भी एक ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी एक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली से चेन्नई के लिए भी एक ट्रेन चलेगी। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए भी ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही नई दिल्ली से ही मडगांव के लिए भी ये ट्रेन संचालित होगी। तमाम ट्रेनें नई दिल्ली से अलग अलग गंतव्य तक पहुंचेगी। रूट्स आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए भी एक ट्रेन संचालित की जाएगी। वहीं नई दिल्ली से अहमदाबाद भी एक ट्रेन शुरू होंगे। तो कल से यात्री ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है और इन तमाम रूट्स पर ट्रेनें चलेंगे।